मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे क्या निराश हुआ जाए। इसमें समाचार पत्रों की जो ठगी डकैती, इनमें जो समाचार पत्रों में रोज़ समाचार भरे जा रहे हैं, इनसे आम जनता में निराशा का वातावरण बना हुआ है। लेकिन फिर भी लेखक कह रहे हैं कि अब भी सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। काफ़ी घटनाएं उन्होंने बताई। एक घटना हमने कल उनकी पढ़ी भी थी कि एक बार बस से यात्रा कर रहे थे, उन्होंने 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दिया, लेकिन बाबू ने उन्हें वापस डिब्बे में ढूंढते हुए 90 रुपये वापस किए। तो ऐसे ही आगे आज पढ़ते हैं। देखो, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। लेखक कह रहा है कि मैं कैसे कह दूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। लुप्त होना, गायब हो जाना। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं। अवांछित अनचाही घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वो कह रही है, लेकिन ये ठगी और ऐसी जो गलत घटनाएं होती हैं, उनकी घटना से यह अधिक घटना शक्तिशाली है। ये कौन सी घटना है? एक बार एक और किस्सा बता रहे हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। बस में क्या हो गई थी? कुछ खराबी हो गई थी। तो खराबी की वजह से रुक रुक कर चलती थी। बस जो है खराब हो गई, तो खराब होने की वजह से वह रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले की। गंतव्य का अर्थ होता है जाने योग्य। अपनी जो मंजिल होती है, मंजिल जाने योग्य अर्थात जहाँ तक हमें जाना है, मंजिल होती है। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ये एक निर्जन का अर्थ होता है सुनसान या एकांत। सुनसान या एकांत। तो 8 किलोमीटर पहले ये एक सुनसान स्थान से बस ने जवाब दे दिया, अर्थात खराब होने की वजह से पहले ही धीरे धीरे चल रही थी और बस ने फिर जवाब दे दिया, अर्थात बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे जब वह यात्रा कर रहे थे और बस ने जवाब दिया, खराब हुई, तो 10 बज रहे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर उतरा और एक साइकिल लेकर वहाँ से चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोग समझ गए कि कंडक्टर गया तो हमें धोखा दिया जा रहा है, बस यहीं खड़ी रहेगी। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अब बस में रात के 10 बजे लोग बैठे थे, तो उन्होंने अलग अलग बातें, अपने अपने विचार प्रकट करने बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था। सुनसान जगह थी। किसी ने कहा कि भाई यहाँ डकैती भी होती है। कुछ दिनों पहले ही एक बस को लूटा था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। वो कह रहा है परिवार सहित अकेला मैं ही था, बाकी एक एक 2 यात्री अलग अलग परिवार से कोई पूरा परिवार नहीं था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। उनके साथ बीवी बच्चे सारा परिवार था, तो उनके बच्चे पानी पानी के लिए बोल रहे थे, लेकिन पानी का कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। ऊपर से आदमी जो अलग अलग बातें कर रहे हैं, इससे लेखक डर गया। देखो ये पिक्चर देखिए, ये बस सुनसान में खड़ी है, लोग बाहर यात्री खड़े हैं, ये कंडक्टर जो है साइकिल लेकर जा रहा है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ नौजवान जवान बच्चे थे, वो ड्राइवर को पकड़कर भाई मारने पीटा जाए इनको। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना डर जाना। तो ड्राइवर का जो चेहरा था वो भयभीत हो गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी तरफ देखने लगा। कातर का दुखी, बेबस उस नज़रिए से लेखक की ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, जो डरी हुई मुद्राएं थी उसकी, वो देखकर लेखक ने सोचा इसे बचाना ही चाहिए। देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। देखो ये इधर मार पिटाई हो रही है इस पिक्चर में। तो कह रहे लेखक ने सभी को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं
हुए। यात्रीगण, रात का समय था, सब घबरा गए। बात कोई किसी की सुनने को ही तैयार नहीं था। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। अब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इनकी बातों मत आओ, ये तो धोखा दे रहे हैं। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। अब यात्रियों ने सोचा कि यही बस को लुटवाते हैं, तो उसने कंडक्टर को भेज दिया। ये देखो पिक्चर हमें सारा दिखा रही है। लेकिन बस जैसे ही बस के अंदर लोग बाग इधर उधर होने लगे, मैं बहुत भयभीत था, कह रहा है, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। अब लेखक कह रहा है कि बच्चे पानी पानी, और थोड़ी देर बाद उन्हें भूख भी लग गई, तो भूख और पानी दोनों के लिए व्याकुल बेचैन थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। लोगों को विश्वास नहीं, कहीं ये भी भग जाए ना, तो उसे घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता, कि उनके साथ अगर कोई भी लूट खसोट होती है, मारपीट होती है, या कोई भी दुर्घटना उनके साथ हो, कह रहे उससे पहले हम ड्राइवर को जान से मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। गिड़गिड़ाने अर्थात उन्हें समझाने का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। उसी समय लेखक ने देखा कि एक खाली बस आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। देखो, कंडक्टर लूट खसोट वाले के पास नहीं गया था, वो बस दूसरी मैनेजमेंट के लिए गया था। इसलिए कह रहा है कि हमारा कंडक्टर भी उस बस में बैठा था। उसके आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। यात्रियों से कहा कि अड्डे से दूसरी बस लेकर आ गया हूँ, उस बस में बैठ जाइए, वह बस चलाने लायक नहीं है। कह रहा जो बस खराब हो गई वो चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। देखो, कंडक्टर पानी लाया और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। देखिए कितनी विनम्रता और कितनी इंसानियत है उस आदमी में। वह बच्चों के लिए पानी लाया और दूध लाया और कहा कि ये जो बच्चे रो रहे थे ये मुझसे देखा नहीं गया। वह दूध मिल गया, थोड़ी लेता आया। वो कह रहा है वहीं पर दूध भी मिल गया तो थोड़ा बहुत लेता हुआ आ गया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। लेखक कह रहा है ये मैं कैसे कह दूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया मोह रह ही नहीं गई हो। कह रहा है मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि लोगों में दया और माया नहीं रही हो। देखो, उस कंडक्टर में अगर दया माया नहीं रही होती हो तो रात को छोड़ के चला जाता, लेकिन फिर भी उसने दूसरी बस की व्यवस्था की और यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कह रहा है बहुत, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं नहीं भूल सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। वो कह रहा है कि बहुत मैंने ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, फिर भी विश्वासघात भी मेरे साथ हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में मिलती हैं, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। लेखक कह रहा है हमें उन्हीं बातों को जीवन में याद रखनी चाहिए जिसमें हमें धोखा मिला है, तो जीवन कष्ट कर हो जाएगा। वो कह रहा है अगर हम उन बातों को ज़्यादा समय तक याद रखेंगे तो जीवन कष्टमय हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों के अकारण सहायता की है। कह रहे जिंदगी में ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो लोगों के बिना किसी कारण के ही सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। ढांढस का अर्थ होता है हिम्मत बंधाना, तो उन्होंने हिम्मत भी बंधाई है और निराश मन जो था उनको सांत्वना भी दी है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर ही है प्रभु। वो कह रहा है रविंद्रनाथ जो कविवर हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर, उनसे ने अपने प्रार्थना गीत में
रविंद्रनाथ जी ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े और धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर क्या है, भगवान है। उनका साथ कौन देता है, भगवान। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूँ। वो कह रहे, हे प्रभु, इन सभी कार्यों से ऊपर उठकर मुझे एक ऐसी शक्ति दो जिनसे कि मैं तुम पर संदेह ना कर सकूं। बेटा आज के लिए इतना ही है, कल हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जितने भी शब्दार्थ आए हैं वो कर लेना और चैप्टर साथ साथ एक बार फिर से वीडियो को देखकर रीड किया करो। धन्यवाद।